नमस्कार मित्रों, जी हाँ, मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज मान और आप हैं हमारे कार्यक्रम काव्य कथा में, जो संस्था बयार जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को समृद्ध करना है, उसके डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर आपके साथ है। आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं, ऐसे ही हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने कमेंट्स आप लिखते रहिए। आज काव्य कथा में मेरा आग्रह था जिस व्यक्ति से जिनकी कविता आज आप सुनेंगे, मेरा आग्रह था कि वो खुद अपना वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से असमर्थता जताई और उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है कि स्वयं आप हमारी कविताओं का वाचन करें। मेरे बहुत अनुरोध के बावजूद वो थोड़ी अपनी असमर्थता जता रहे थे और थोड़ा वक्त मांग रहे थे। जिन कविताओं को मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ, इन कविताओं के लिए वो वक्त हमारे पास नहीं था देने के लिए। मजबूरन आज मैं उनकी कविता लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि वो बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उनका जन्म 7 दिसंबर 1969 को हुआ और पटना यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया। 1998 में इन्हें भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके कविता लेखन के। वो कहते हैं कि कविता मेरा सामाजिक राजनीतिक वक्तव्य भी है। कविताओं के जरिए मैं उनसे संवाद करना चाहता हूँ जो जीवन को देखते हैं मेरी ही तरह और उसे बदलने के लिए बेचैन होते हैं मेरी ही तरह। ये शब्द उस व्यक्ति के जीवंत व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। हम बात कर रहे हैं संजय कुंदन जी की। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संजय कुंदन जी ने जिन रचनाओं को हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उनमें कागज के प्रदेश में ये कविता संग्रह, चुप्पी का शोर कविता संग्रह, योजनाओं का शहर कविता संग्रह, तनी हुई रस्सी पर कविता संग्रह, बॉस की पार्टी उनकी पहली रचना थी, ये कहानी संग्रह है। और श्यामलाल का अकेलापन कहानी संग्रह, टूटने के बाद उपन्यास, 3 ताल उपन्यास जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 3 ताल बहुत ही सम्मान मिला है इस उपन्यास को। इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसमें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, हेमंत स्मृति सम्मान, विद्यापति पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी पुरस्कार। कहानियाँ और कविताएं अंग्रेजी में भी लिखी है इन्होंने, अनुदित है अंग्रेजी में, मराठी में और पंजाबी में। अनुवाद का भी काम इन्होंने किया है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म और जेवियर मोरो इसका पैशन इंडिया, ये दोनों अंग्रेजी की थी जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म की पटकथा भी इन्होंने लिखी है जिसका नाम है इट्स डेवलपमेंट स्टूपिड। टूटने के बाद उपन्यास पर विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने लघु शोध प्रबंध लिखे। लघु फिल्म उजागिर महतो का निर्देशन और इट्स डेवलपमेंट स्टूपिड का पटकथा लेखन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। संजय कुंदन जी को अपनी आजीविका के लिए पत्रकारिता की शुरुआत धनबाद के आवाज से करनी पड़ी। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता से होते हुए अब नवभारत टाइम्स में उप संपादक हैं, सब एडिटर। संजय कुंदन जी 18 साल की उम्र से ही रंगमंच से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपने 18 साल की उम्र में ही एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था अंततः। तो आइए सुनते हैं संजय कुंदन जी की कविता। शराब ने एक बार फिर बचाई अर्थव्यवस्था। शराब ने एक बार फिर बचाई अर्थव्यवस्था।
ये काम वो सदियों से करती आई है। ये काम वो सदियों से करती आई है। उसने बचाए हैं कई बड़े बड़े साम्राज्य। शराब ने एक बार फिर बचाई अर्थव्यवस्था। ये काम वो सदियों से करती आई है। उसने बचाए हैं कई बड़े बड़े साम्राज्य। राजगुरुओं ने बहुत पहले ही समझ लिया था राजकोष और रसरंजन का गणित। राजगुरुओं ने बहुत पहले ही समझ लिया था राजकोष और रसरंजन का गणित। पर बात सिर्फ राजस्व की ही नहीं थी। पर बात सिर्फ राजस्व की ही नहीं थी। कौटिल्य ने ऐसे ही नहीं कहा था। कौटिल्य ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मजदूरों को चावल के साथ सस्ती मदिरा भी दी जाए। राजगुरुओं ने बहुत पहले ही समझ लिया था राजकोष और रसरंजन का गणित। पर बात सिर्फ राजस्व की ही नहीं थी। कौटिल्य ने ऐसे ही नहीं कहा था मजदूरों को चावल के साथ सस्ती मदिरा भी दी जाए। मदिरा किसी किले से ज्यादा मजबूत साबित हुई। गौर कीजिएगा, मदिरा किसी किले से ज्यादा मजबूत साबित हुई राजसत्ताओं की रक्षा। मदिरा किसी किले से ज्यादा मजबूत साबित हुई राजसत्ता की रक्षा में। न जाने गरीब प्रजा के कितने सपने खो गए। न जाने गरीब प्रजा के कितने सपने खो गए इसके बुलबुले की भूल-भुलैया। और कीजिए, न जाने गरीब प्रजा के कितने सपने खो गए इसके बुलबुले की भूल भुलैया में। न जाने कितने विद्रोहों पर पानी फेर दिया शराब ने। समझ रहे हैं? न जाने गरीब प्रजा के कितने सपने खो गए इसके बुलबुले की भूल भुलैया में। न जाने कितने विद्रोहों पर पानी फेर दिया शराब ने। हालांकि तब भी कम नहीं हुआ शासकों का भय। हालांकि तब भी कम नहीं हुआ शासकों का भय और कुछ बड़े नशे इजाद किए गए। शराब के साथ परोसा जाने लगा धर्म। शराब के साथ परोसा जाने लगा धर्म, फिर जाति, फिर राष्ट्रवाद। शराब के साथ परोसा जाने लगा पहले धर्म, फिर जाति, फिर राष्ट्रवाद। बाद में इनका कॉकटेल भी बनाया गया। शराब के साथ परोसा जाने लगा धर्म, फिर जाति, फिर राष्ट्रवाद। बाद में इनका कॉकटेल भी बनाया गया। शराब का नशा तो पांव फटते ही फट जाता था। सत्ता को डर कहां थी यहां कि शराब का नशा तो पांव फटते ही फट जाता था। धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का नशा टूटने में दशकों लग जाते थे। शराब का नशा तो पांव फटते ही फट जाता था। धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का नशा टूटने में दशकों लग जाते थे। तब तक न जाने कितना खून बह चुका होता था गलियों में। तब तक न जाने कितना खून बह चुका होता था गलियों में। लोग मरते रहते थे और सुरक्षित रहते थे सत्ताधारी। लोग मरते रहते थे और सुरक्षित रहते थे सत्ताधारी। अपने महलों में उम्दा शराब के नशे में झूमते हुए। इस पर विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। कोनो बात है?
आइए अब चलते हैं संजय कुंदन जी की अगली कविता पर, जिसका नाम उन्होंने सभ्यता दिया है, पर हम उनसे विशेष अनुरोध के साथ उसका नाम हिदायत दे रहे हैं। जी हाँ, हिदायत। तो आइए सुनते हैं संजय कुंदन जी की कविता, उनके शीर्षक में सभ्यता और हमारे अनुरोध शीर्षक में हिदायत। कई क्षेत्रों में ताड़न मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, समझने की कोशिश करना। फिर ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके नैरेटिव्स में ताड़न का मतलब मारना कैसे, ऐसे नैरेटिव्स और इंटरप्रिटेशन में कुछ तो कहानी है मित्रघात। खोलता आसमां के खोलताई में सब कुछ खोल कर रख देगा पब्लिक फौजी। महामारी से नष्ट नहीं होगी ये सभ्यता, महामारी से नष्ट नहीं होगी ये सभ्यता, महायुद्धों से भी नहीं। महामारी से नष्ट नहीं होगी ये सभ्यता, महायुद्धों से भी नहीं, ये नष्ट होगी अज्ञान के भार से। महामारी से नष्ट नहीं होगी सभ्यता, महायुद्धों से भी नहीं, ये नष्ट होगी अज्ञान के भार से। अज्ञान इतना ताकतवर हो गया था, अज्ञान इतना ताकतवर हो गया था कि अज्ञानी दिखना फैशन ही नहीं, जीने के जरूरी शर्त बन गया था। अज्ञान इतना ताकतवर हो गया था कि अज्ञानी दिखना फैशन ही नहीं, जीने की जरूरी शर्त बन गया था। वैज्ञानिक अब बहुत कम वैज्ञानिक दिखना चाहते थे, वैज्ञानिक अब बहुत कम वैज्ञानिक दिखना चाहते थे, अर्थशास्त्री बहुत कम अर्थशास्त्री दिखना चाहते थे, इतिहासकार बहुत कम इतिहासकार। गौर कीजिएगा कि वैज्ञानिक अब बहुत कम वैज्ञानिक दिखना चाहते थे, अर्थशास्त्री अब बहुत कम अर्थशास्त्री दिखना चाहते थे, इतिहासकार बहुत कम इतिहासकार। कई पत्रकार डरे रहते थे, कई पत्रकार डरे रहते थे कि उन्हें बस पत्रकार ही न समझ लिया जाए। कई पत्रकार डरे रहते थे कि उन्हें बस पत्रकार ही न समझ लिया जाए। वे सब मस्खरे दिखना चाहते थे, वे सब मस्खरे दिखना चाहते थे। हर आदमी आईने के सामने खड़ा अपने भीतर एक मस्खरा खोज रहा था। हर आदमी आईने के सामने खड़ा एक मस्खरा खोज रहा था। इस कोशिश में एक आदमी अपने दोस्तों के ही नाम भूल गया। हर आदमी आईने के सामने खड़ा अपने भीतर एक मस्खरा खोज रहा था। इस कोशिश में एक आदमी अपने दोस्तों के ही नाम भूल गया। एक तो अपने गांव का ही नाम याद नहीं रहा, एक को तो अपने गांव का ही नाम याद नहीं रहा। बुद्धि और विवेक को खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं की तरह देखा जाता था। ऐसा सब क्यों हो रहा था कि बुद्धि और विवेक को खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं की तरह देखा जाता था, जो भयानक बीमारियां पैदा कर सकते थे। बुद्धि और विवेक को खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं की तरह देखा जाता था, जो भयानक बीमारियां पैदा कर सकते थे। इसलिए गंभीर लोगों को देखते ही नाक पर रुमाल रख लेने का चलन था। इसलिए गंभीर लोगों को देखते ही नाक पर रुमाल रख लेने का चलन था। एक दिन अज्ञान सिर के ऊपर बहने लगेगा, एक दिन अज्ञान सिर के ऊपर बहने लगेगा। तब उबरने की कोई तकनीक, कोई तरीका किसी को याद नहीं आएगा। यह दर्द है।
कवि का, दुर्दृष्टा कवि का, कि एक दिन अज्ञान सिर के ऊपर से बहने लगेगा, तब उबरने की कोई तकनीक, कोई तरीका किसी को याद नहीं आएगा, तब भी मस्खरेपन से बाज नहीं आएंगे कुछ लोग, तब भी मस्खरेपन से बाज नहीं आएंगे कुछ लोग। एक विद्रुप हास्य गूंजेगा, एक विद्रुप हास्य गूंजेगा, फिर अंतहीन सन्नाटा छा जाएगा। शायद आपको खबर नहीं, शायद आपको खबर नहीं कि जिसे आप खबर समझ रहे हैं दरअसल वो खबर नहीं। इतने शिलान्यास और जो उद्घाटन हैं, इतने शिलान्यास और जो उद्घाटन हैं, वास्तव में ये किसी का विज्ञापन है। इतने शिलान्यास और जो उद्घाटन है, वास्तव में ये किसी का विज्ञापन है। खबरनवीस जितना बताता है, खबरनवीस जितना बताता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा ले जाता है। खबरनवीस जितना बताता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा ले जाता है। अक्सर अक्सर खबरें हत्या को बताती हैं दुर्घटना, अक्सर खबरें हत्या को बताती हैं दुर्घटना, और जो होते इनका शिकार, और जो होते इनका शिकार, उन्हें ही ठहरा देती कसूरवार। अक्सर खबरें हत्या को बताती हैं दुर्घटना, और जो होते हैं इनका शिकार, उन्हें ही ठहरा देती है कसूरवार। तो क्यों ना अब कविता को ही पढ़ा जाए। कवि कहते हैं कि तो क्यों ना अब कविता को ही पढ़ा जाए खबर की तरह, तो क्यों ना अब कविता को ही पढ़ा जाए खबर की तरह। खबरें बना देती आदमी को रंग, खबरें आदमी को बना देती रंग, कविता दिखाती है राजा को रंग। कई क्षेत्रों में ताड़न मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, समझने की कोशिश करना। फिर ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके नैरेटिव में ताड़न का मतलब मारना कैसे, ऐसे नैरेटिव्स और इंटरप्रिटेशन में कुछ तो कहानी है भीतर का। तो खोलता आसमां के खोल खाई में सब कुछ खोल कर रख देगा पब्लिक फौजी। खबरें बना देती है आदमी को रंग, कविता दिखाती है राजा को रंग। और कविता ही बताती है, कविता ही बताती है कि शहर में हर दिन कम हो रही चिड़िया। कविता ही बताती है कि शहर में हर रोज कम हो रही चिड़िया, कि दीमकों के हवाले की जा रही अर्जियां। कविता ही बताती है कि शहर में हर दिन कम हो रही चिड़िया, कि दीमकों के हवाले की जा रही अर्जियां। कि एक नौजवान 1 महीने से किसी बात पर नहीं हंसा, कि एक नौजवान 1 महीने से किसी बात पर नहीं हंसा, वो कितने ही जालों में एक साथ जा फंसा। कि एक नौजवान 1 महीने से किसी बात पर नहीं हंसा, वो कितने ही जालों में एक साथ जा फंसा। अखबारों में एक नायक की दाढ़ी भी खबर है।
अखबारों में एक नायक की दाढ़ी भी खबर है, कविता की उस दाढ़ी में छिपे तिनके पर नजर। तो आपको संजय कुंदन जी की ये तीनों कविताएं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत पसंद आई होगी। तो आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम काव्य कथा के साथ, जुड़े रहिए हमारे खुलता आसमां जो संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध करना है, उसके डिजिटल माध्यम से। और करते रहिए हमारे वीडियोज को शेयर, हमारे खुलता आसमां को सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन, करिए अपने कमेंट, लाइक। और काव्य कथा के अगले खंड में फिर हम आपसे ऐसे ही कोई शानदार, जानदार और क्रांतिकारी प्रस्तुतियों के साथ होंगे। तब तक दीजिए अपने दोस्त और खुलता आसमां के होस्ट मनोज मानव को विदा। नमस्कार।